एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 3 बेटे थे। वो तीनों बहुत खूबसूरत थे। एक दिन किसान ने ये फैसला किया कि मेरे बेटे अब बड़े हो चुके हैं, मुझे अब इनकी शादी करनी चाहिए। किसान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हें अब अपनी जीवन साथी ढूंढनी चाहिए। किसान के बेटों ने कहा कि हम अपनी जीवन साथी को कैसे ढूंढें? ये सुनकर किसान ने कहा कि हमारे गांव की एक पुरानी रिवायत है। उस रिवायत के मुताबिक जिस लड़के ने शादी करनी होती है वो जंगल में एक दरख्त काटता है। वो दरख्त जिस सिमत में जाकर गिरता है वो लड़का उसी सिमत में अपनी जीवन साथी को ढूंढता है। फिर किसान ने कहा कि दरख्त काटने से पहले हमें एक नया पौधा लगाना होता है। ये सुनकर किसान के तीनों बेटों ने एक नया पौधा लगाया। उसके बाद उन्होंने दरख्त काटना शुरू किया। सबसे पहले बड़े भाई ने दरख्त काटा, बड़े भाई के बाद उसके छोटे भाई ने दरख्त काटा और सबसे आखिर में सबसे छोटे भाई ने दरख्त काटा, जिसका दरख्त जंगल की जानिब गिरा। ये देखकर उसके दोनों भाई उस पर हंसने लगे और कहने लगे, अब तुम क्या जंगल में कोई महारानी ढूंढोगे या किसी हिरनी या लोमड़ी से शादी करोगे? छोटे भाई ने कहा कि मैं जंगल की जानिब ही जाऊंगा और वहां पर अपने जीवन साथी को तलाश करूंगा। दोनों बड़े भाइयों को अपनी जीवन साथी मिल गई जो कि बहुत खूबसूरत थी, लेकिन छोटा भाई जंगल में भटकता रहा और इधर उधर ढूंढने लगा। वो थक हार कर एक दरख्त के साए के नीचे बैठ गया। अचानक उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। वो उस झोंपड़ी में दाखिल हुआ और उसने अंदर जाकर देखा, लेकिन उसे अंदर जाकर कोई नज़र नहीं आया। उसने कहा कि अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वहाँ पर एक चूहिया रानी मौजूद थी। उसने कहा कि क्या तुम्हें मैं नज़र नहीं आ रही हूँ? मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? किसान के बेटे ने चूहिया को बताया कि मैं अपने जीवन साथी की तलाश में आया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला। ये सुनकर चूहिया ने कहा कि अगर तुम्हें कोई नहीं मिला तो तुम मुझे अपना जीवन साथी बना लो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ये सुनकर किसान के सबसे छोटे बेटे ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे अपना जीवन साथी बना सकता हूँ? तुम तो चूहिया हो और बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी नहीं बना सकता। ये सुनकर चूहिया ने किसान के सबसे छोटे बेटे को मनाने की कोशिश की और उसे डांस करके दिखाया, फिर उसे एक सुरीला गाना सुनाया। ये देखने के बाद किसान का सबसे छोटा बेटा राजी हो गया और उसने चूहिया की तरफ हाथ बढ़ाया और चूहिया ने उससे वादा किया कि हमेशा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। थोड़ी देर बाद किसान का बेटा वहां से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। तीनों भाई घर पर आए और उन्होंने अपने बाप को बताया कि हमें अपनी जीवन साथी मिल गई है। दोनों बड़े भाइयों ने खुशी खुशी बताया और अपने जीवन साथी की तारीफ बयान की, लेकिन छोटा भाई खामोश रहा। कुछ दिन बाद किसान ने अपने बेटों से कहा कि मैं तुम्हारी होने वाली जीवन साथियों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए कुछ बना कर भेजें। ये सुनकर दोनों बड़े भाइयों ने हामी भर ली, लेकिन छोटा भाई खामोश रहा और ये सोचने लगा कि वो चूहिया कैसे खाना बनाएगी। तीनों भाई अपने अपने जीवन साथी के पास गए, लेकिन छोटा भाई जब चूहिया के पास गया तो वो परेशान था। चूहिया ने जब उससे पूछा कि तुम परेशान क्यों हो? किसान के सबसे छोटे बेटे ने उसे सारी बात बताई और उसे कहा कि तुम खाना कैसे बनाओगी? चूहिया ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें खाना बनाकर दे सकती हूँ और वो तुम्हारे बाप को बहुत पसंद आएगा। उस चूहिया ने एक चांदी की घंटी बजाई। वहाँ पर बहुत सारे चूहे उसके सामने खड़े हो गए और उसके हुक्म का इंतज़ार करने लगे। उस चूहिया ने उन चूहों से कहा कि मुझे बेहतरीन किस्म का गेहूँ ला कर दो। थोड़ी ही देर बाद वो चूहे वहाँ से चले गए और बेहतरीन किस्म का गेहूँ लेकर आए। उस चूहिया ने बहुत मज़े की
सफ़ेद रोटी बनाई। किसान के बेटे अपने अपने जीवन साथी के हाथ का बना हुआ खाना घर लेकर आए और उन्होंने किसान को पेश किया। किसान के बड़े बेटे ने जौ की रोटी पेश की। उससे छोटे बेटे ने बाजरे की रोटी पेश की। किसान के सबसे छोटे बेटे ने उस चुईया के हाथ की बनाई हुई सफ़ेद रोटी पेश की। वो खाकर किसान बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि ज़रूर तुम्हारी जीवन साथी एक राजकुमारी होगी। इसके बाद किसान ने कहा कि मैं तुम सबकी जीवन साथी से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर किसान के बेटे अगले दिन अपने अपने जीवन साथी को लेकर किसान के पास आए। छोटा बेटा जब उस चुईया को अपने घर ला रहा था तो रास्ते में एक नदी थी। उस नदी को पार करने के बाद वो चुईया एक खूबसूरत रानी में बदल गई। ये देखकर किसान का सबसे छोटा बेटा हैरान रह गया। उस राजकुमारी ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ नहीं बैठोगे? ये सुनकर किसान के बेटे ने कहा कि मेरी जीवन साथी तो एक चुईया थी और तुम एक राजकुमारी हो। इसके बाद उस राजकुमारी ने किसान के बेटे को सारी हकीकत बताई और उसे कहा कि मुझे एक श्राप मिला हुआ था। जब तुमने मुझे जीवन साथी के लिए चुना और इस नदी को मेरे साथ पार किया तो वो श्राप टूट गया था। अब हम दोनों शादी कर लेंगे और महल में चले जाएंगे। ये सुनकर किसान का बेटा बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद किसान का बेटा और राजकुमारी किसान के घर गए। ये देखकर बड़े दोनों भाई बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि ये तो सचमुच में राजकुमारी है। किसान के उस सबसे छोटे बेटे और राजकुमारी की शादी हो गई और वो दोनों आपस में खुशी खुशी रहने लगे।